हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से आप सभी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, एक नए वीडियो के साथ। और आज हम 8.1 में जो 2 क्वेश्चंस रह गए थे आपके 8.1 के, वो करने वाले हैं। और साथ में हम इस कंसेप्ट नंबर 1 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं वो सारे आपको करवाएंगे। तो ये क्लास बेटा आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको सीबीएसई के अंदर कंसेप्ट नंबर 1 से पिछली ईयर्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो आई होप अपने दोस्तों को, मैं आशा करता हूं कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी मालूम हो सके, पता चल सके कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस कंसेप्ट नंबर 1 से आ सकते हैं, तो वो भी अपने तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो बच्चों, 8.1 के वो लास्ट जो 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो मैं आपको करवाता हूं। और 8.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स वाला, वो मैं आपको 8.2 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके लास्ट में आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों चलो, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अब अपना जो 8.1 के 2 क्वेश्चंस बचे थे उन पे। ठीक है। अच्छा, जो कि आपके लेवल नंबर 5 और 6 में आते हैं। तो लेवल नंबर 5 कंसेप्ट नंबर 1, लेवल 5 और 6। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूं, ये जो होगा वो आपका लेवल नंबर 5 का होगा। ठीक है ना। तो लेवल नंबर 5 में आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान से देखना है। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, अपने गुरुकुल स्टडी क्लासरूम को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर करो। ठीक है ना बच्चों। क्या नाम बताया मैंने? गुरुकुल स्टडी रूम, नोट क्लासरूम। ठीक है ना, ये मिस्टेक से थोड़ा बोला गया। तो गुरुकुल स्टडी रूम अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों। चलो बच्चों, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो बेटा देखो, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू के ऊपर राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, cos p एंड tan p। ठीक है बच्चों। तो चलो हम अब अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इसको किस लेवल नंबर 5 इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन लेवल नंबर 5 सिर्फ एक वजह से है बस। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर अपना कंसेप्ट नंबर 1 का लेवल 1 ही है, लेकिन लेवल 5 मैंने एक कारण से कहा है। वो कारण क्या है लेवल 5 कहने का इस क्वेश्चन को, वो आपको समझना है। तो जैसे कि बच्चों, हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी हो तो हमें लेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। हेयर ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि Q अपना क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है। राइट बच्चों, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट Q, तो Q पे क्या है हमारा राइट एंगल है। चलो बच्चों, हम बनाते हैं अपनी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये है अपना P, ये है Q और ये है R। तो ये है अपनी राइट एंगल पी क्यू आर। ठीक है ना। अब इसने क्या रखा है,
कि भाई आपका जो है साइन पी, कोस पी, टेन पी, तो इसको हमें एंगल जो है हमारा क्या है पी, तो हमें पी फाइंड करके लाना है। साथ में हमें कह रहा है कि भाई पी क्यू जो है, पी क्यू, तो अब बेटा जो गिवन है तो क्या है गिवन, इट इज गिवन। तो ये स्टेप नंबर 1 था कि हमने अगर नहीं दे रखी है तो लेट करते, लेकिन यहाँ पर दे रखी है तो हमने बोल दिया कि हियर ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में जो हमें गिवन है वो हमें लिखना है। तो क्या गिवन है, इट इज गिवन, क्या गिवन है भाई, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कौन है बच्चों, पी क्यू ये वाला है, तो ये अपने पास 5 सेंटीमीटर है। राइट एंगल क्यूब पे था तो 90 डिग्री बना देंगे क्यूब पे, ठीक है बच्चों। अब पी क्यू 5 है, अब पी आर, तो पी आर कौन सा है, ये वाली साइड, और कौन सी साइड, क्यू आर, यानी ये वाली साइड। इन दोनों का सम कितना है, 25 है बच्चों। कितना है सम दोनों का, दोनों साइड का सम हमारे पास बच्चों 25 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि क्यू आर को हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर। तो आप क्या किया, क्यू आर को x, तो जब दोनों का सम हमारे पास क्या है बेटा 25 है, तो ये साइड नहीं दे रखी है लेकिन दोनों का सम दे रखा है, तो इन दोनों में से किसी एक को x मान लो। तो चलो हम इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो देखो क्या होगा फिर, तो आपने क्या किया, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो देन तब क्या होगा, तो देखो इसके अंदर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको क्या करना है कि क्यू आर कितना लिया है x, तो अपने पास पी आर कितना हो जाएगा बच्चों 25 माइनस एक्स, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा पी आर। तो पी आर अपना क्या आया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो बच्चों इसी कारण से मैंने इस लेवल को 5 नाम दिया था। देखो बच्चों लेवल नंबर 1 में हमें क्या था कि ये दोनों साइड्स गिवन थी, राइट। थर्ड साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली थी, राइट। दूसरे लेवल में हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि भाई साइन, ये ना तो ट्राइंगल दे रखा था ना कोई साइड दे रखी थी, तो वहां पर हमें लेट करना पड़ता था, लेट ट्राइंगल ए बी सी जे राइट एंगल ट्राइंगल वेयर बी एंगल जो है 90 डिग्री है, और फिर हमें क्या दे देता था साइन ए, क्या दे देता था साइन ए या साइन थीटा, टेन थीटा, राइट, ऐसे दे देता था। इसकी वैल्यू जैसे 3/5 दे दी, ठीक है ना बेटा, ऐसे इस तरह 10 की 5/12 दे दी। तो ऐसे हमें जो है राइट एंगल ट्राइंगल ना देख के ये दे देता था ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसके हिसाब से हम राइट एंगल ट्राइंगल लेट करते थे। इसमें ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज ले लेते थे क्योंकि ये P होता है और ये H, क्योंकि साइन मतलब P/H और टेन मतलब PB, और इसके अनुसार से जो हम टेबल बनाते थे तो ये 5 के ले लेते थे, इनके साथ भी के लगाना है, तो ये P और B कितना है 12 की, ठीक है। तो ऐसे हम क्या ले लेते थे ये, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड, ठीक है ना। तो इस तरह हम लेवल नंबर 2 में करते थे, ठीक है ना, और दोनों को मिलाकर हमारा लेवल नंबर 3 बन गया था, ठीक है। लेवल नंबर 4 में हमें क्या करना था, लेवल नंबर 4 में बस एक चीज देखनी थी, हालांकि है वो लेवल 1 का ही क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन लेवल नंबर 4 में क्या था कि हमारे पास चेक करवा सकता था या किसी वैल्यू निकलवा सकता, जैसे अब जैसे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसे वैल्यू निकलवा लेना, ठीक है ना। सिंपल तो हमें करना ही है, लेकिन इस तरह वैल्यू निकलवा लेना, वो लेवल नंबर 4 में हमने डाल दिया था। अब 5th में क्या है कि आपको यहां पर ट्राइंगल तो दे दी राइट एंगल, लेकिन यहां पर एक साइड भी दे दी, साथ में इन दोनों का सम दे दिया। तो सम दे दिया तो आपको क्या करना है, बस इसी को हमने बना दिया लेवल नंबर 5, और कुछ नहीं है, लेवल नंबर 1 से का ही है ये क्वेश्चन, लेकिन बस इन दोनों का सम दे दिया तो हमने इसको लेवल नंबर 5 बोल दिया कि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो सर ने बताया था लेवल नंबर 5 है, तो दोनों का सम दे दे तो एक को x मानना है और दूसरे को जो सम दे रखा है उसमें से इसकी वैल्यू को घटा देना है। तो इसको अगर आप इन दोनों का सम क्या है पी आर क्यू आर का 25 है, तो इसको x मान लिया, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों आपको
कैसे आया ये समझना है तो यहां देखो, देखो अपने पास ये पी आर प्लस क्यू आर 25 था, इस क्यू आर को मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, अब इसको x मान लिया तो मैं यानी यहां पर इसमें x रख दिया क्यू आर की जगह, और ये x उधर जाके 25 माइनस x हो गया, तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया पी आर। बच्चों बिल्कुल सही सोच रहे हो, हाँ ऐसे ही हमारा पी आर आया है। अब बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये तो परफेक्टली नोन है, एब्सोल्यूट नोन है इसकी वैल्यू इस साइड की, लेकिन इनकी नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड्स हम पहले निकालेंगे। तो लेट्स डू इट। तो देखो बच्चों कैसे करना है हमें, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। h क्या है बच्चों यहाँ पर 25 माइनस एक्स, b क्या है बच्चों यहाँ पर 5, p क्या है बच्चों यहाँ पर x। क्योंकि मैंने बताया था देखो ये दोनों एंगल इसी के ऊपर है, तो ये हो गया अपना बेस, ठीक है, ये है अपना परपेंडिकुलर एंगल के सामने, पिक के सामने, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले इस फार्मूले को देखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये है हमारा a और ये है हमारा b। तो देखो इस फार्मूले में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, तो a कौन है 25, तो 25 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे, फिर क्या है b, अब b की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2ab, तो माइनस 2a क्या है 25, b क्या है x। ऐसे बच्चों हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब बच्चों 5 का स्क्वायर यू नो वेल 25 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। तो 25 का स्क्वायर बच्चों मैंने आपको कहा था 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करना। आई होप आपने सभी ने याद कर लिया है, नहीं किए हैं तो पहले करो बच्चों, वो बहुत जरूरी है। 25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 6 to 5, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 25 2 जा 50, और बच्चों यहाँ x है तो यहाँ x ले लेंगे, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 25 से तो और बाकी नहीं कटेगा। तो बच्चों देखो ये कटता कैसे है, कई बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है, सर कैसे काट देते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 चीज देखनी होती है, साइन, नंबर, वेरिएबल, पावर। साइन, नंबर, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर। तो देखो इधर देखो वेरिएबल क्या है यहाँ x की पावर 2, x की पावर 2, तो वेरिएबल दोनों तरफ x है, दोनों की पावर भी बच्चों क्या है सेम है। साथ में इनके आगे देखो नंबर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों जगह नंबर भी सेम है। अब क्या बच गया साइन, तो साइन देखते हैं, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो इक्वल के दोनों तरफ सेम वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर भी सेम हो, नंबर भी उनके साथ सेम हो और साइन भी सेम हो तो कट जाता है। ओके बच्चों, तो ये आई होप आप समझ में गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये 6 to 5 में से ये 25 इधर लेके आएंगे तो इक्वल के इधर लेके आते हैं, तो बच्चों माइनस का, और ये माइनस देखो ये प्लस का था तो माइनस का, और ये माइनस का है तो उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 6 to 5 में से 25 गए तो 600 आ जाएंगे और 50x। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, तो देखो तो ये है 600, इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि यहाँ 50 था तो ये मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो 0 से 0 कट गए। अब देखो 5 12 जा 60, तो ये 12 पे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12, तो x की बच्चों हमारे पास आ गई 12, यानी ये वाली जो साइड है परपेंडिकुलर ये हमारे पास आ गई बच्चों 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, ये जो x था हमारे पास कितना आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर,
और जब यहां पर हम 12 डालेंगे तो 25 में से 12 गए तो ये आ जाएगा बच्चों, 25 में से 12 गए तो 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नाउ हम यहां कह देंगे कि यहां पर जो अपना पी आर था वो क्या था, 25 माइनस एक्स, तो इसमें आ गया 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 13। अब हमारे पास बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल की जैसे कि हमारे पास डिमांड होती है कि तीनों साइड हमें नॉन होनी चाहिए, तो तीनों साइड हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हम सिंपली लगा सकते हैं क्या, देखो अब हमें निकालना है इसके अंदर किस किस की वैल्यू, साइन पी, कोस पी, टेन पी। तो पिक के लिए बेस कौन है, तो दोनों पी जिस साइड पे है वो बेस है, तो इस साइड पे पी बन रहा है, तो दोनों देखो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब पी इसके अलावा किस पे बन रहा है, इस पे, तो ये वाली हमारी क्या है, बेस। और ऐसे भी पहचान कर सकते हो 90 और ये पी एंगल दोनों किस साइड पे है, इसी पे, तो ये बेस है, ये अपना परपेंडिकुलर है, इसलिए पिच से लिख दिया, ये बेस है तो बीस से, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, जिस जो क्या है आपका H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। तो चलो बच्चों अब हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं। चलो तो हम क्या निकालना है, साइन पी। तो साइन पी, अब साइन पी की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन मतलब सामने वाला, किसके सामने वाला, पिक के सामने वाला, तो पिक के सामने वाला क्या है, P बाई H। S का क्या बनता है बच्चों, H, तो PH, तो PH में कितना है 12, H क्या है अपना ये है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 13, कितनी निकल के आई बच्चों 13। अब नेक्स्ट अपना क्या है कोश P, तो कोश P, तो देखो सिक का क्या बनता है बच्चों B, और S का क्या बनता है H, तो कोश क्या होता है BH, तो B कितना है बच्चों 5, और बेटा H क्या है 13। अब हमें निकालना है tan P, तो tan P कैसे निकालेंगे, तो देखो tan P हो गया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें हमें निकालना है tan P, तो tan में क्या बनता है, देखो बेटा पहले बताया था मैंने, अगर वो नहीं आपको ये मालूम होता है कि भाई साइन P बाई H होता है, कोस B बाई H होता है, tan P बाई B होता है, तो ये कैसे होता है, तो डे नंबर 1 वाली क्लास आप जाके ले लो बेटा, वहां पर पूरा आपको अच्छे से समझाया गया है कि ये इनको कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, तो वो ट्रिक्स वही मिलेगी आपको, जादू वाली ट्रिक। तो tan P होता है बेटा PB, अब P कितना है हमारे पास 12, और B कितना है हमारे पास 5, तो 12 बाई 5 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस बच्चों इस क्वेश्चन में यही बात समझने की थी कि यहाँ पर तीनों साइड में एक तो साइड दे दी और दो साइड का सम दे दिया। अब दो साइड का सम दे दिया तो एक को x ले लेंगे और सम में से उस x को घटा देंगे, तो सम कितना था 25, तो 25 में से x घटा दिया तो ये आ गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये x की वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, तो ये 25 माइनस एक्स और ये बेस 5 था, परपेंडिकुलर x था, तो ये पूरा सोल्व करके x की वैल्यू हमने 12, तो 12 यहाँ रख दी। अब 25 में से 12 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमको क्या मिल गया 13, तो ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है। जब तीनों साइड हमें मिल गई तो हमने साइन p, कोस p, tan p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने नोटबुक में इसको नोट कर लो और बच्चों प्रैक्टिस करो। चलो तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल 6 एंड कंसेप्ट 1 में लेवल 6। तो देखो बच्चों क्या करना है इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा, ना तो इसमें साइन p निकलवाएगा आपको, ना ही कोस p निकलवाएगा, ना tan निकलवाएगा। तो इसमें करवाएगा क्या, इसमें बच्चों आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, ठीक है ना, और उसके A और B एंगल एक्यूट एंगल होंगे और C पे यहां पर आपको राइट एंगल दे देगा, ठीक है। और C पे राइट एंगल, साथ में आपको एक कंडीशन दे देगा cos A इक्वल टू cos B, ठीक है ना। तो बच्चों कैसे करने हैं आपको, देखिए लेवल नंबर 6, ठीक है। तो लेवल नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, देखो कि भाई इफ
ए एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, तो इसके ऊपर 90 डिग्री नहीं बना सकते ए और बी पे, जैसे कि जनरली हम बी पे 90 डिग्री बनाते थे, अब नहीं बनाना है, इसको अक्यूट रखना है। अक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए और कोस बी क्या हमारे बराबर है। देन determine then show that तो सिद्ध कीजिए, क्या शो करना है हमें, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्या करना है बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो चलो बच्चों इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है। ए बी, ए और बी, जनरली बी मैं यहां पर लेता हूं, अब नहीं ले रहा हूं बी, क्यों, क्योंकि मुझे बोल रखा है कि ए एंड बी आर अक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटे लेने हैं, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ए तो यहां पर मैं बी नहीं ले सकता, इसलिए मैंने बी को यहां लिया। तो ये अब बच गया कौन, सी, तो सी ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा चलो, तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखी थी इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको लेट करना पड़ेगा। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी क्या है हमारे पास, 90 डिग्री है। अब ए और बी क्या है हमारे अक्यूट एंगल है, ठीक है। अब ए और बी के ऊपर तो गिवन क्या है, स्टेप नंबर 1 में हमने कर लिया, स्टेप नंबर 2 में इट इज गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों, कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो कोस ए और कोस बी हमें दे रखा है। तो कोस ए के लिए हमारे पास कौन बेस है, ये, और बी के लिए बेस कौन है, ये। तो ए के लिए देखो कोस क्या होता है बच्चों, बी बाई एच। अब इस एंगल ए के लिए बेस कौन है, ए सी, एंगल ए के लिए बेस कौन है बच्चों, ए सी, और एच कौन होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है, ये तो फिक्स है अपना ए बी, ठीक है ना। और हमारे पास एंगल इधर कौन है, कोस बी, तो बी के लिए बेस कौन है, तो बी के लिए बेस कौन है, ये वाली साइड, ए के लिए ये वाली बेस, बी के लिए ये वाली बेस, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब देखो बच्चों, ये जब दोनों इक्वल हैं तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका बी सी। क्या आया बच्चों, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी और बी सी इक्वल हैं। और बच्चों आपको 9th के अंदर एक थ्योरम पढ़ाई जाती है जिसमें आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी है कि जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले कोण यानी अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल्स। दैट्स व्हाई एंगल्स ए इक्वल टू एंगल बी, यानी अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल ऑफ two equal sides